ये देखिए, आज भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है और ये हम लोग की मांग है, जो ओबीसी है भारत में, ओबीसी की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये लोग कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ये लोग हम लोगों को हिस्सा ना देने के चक्कर में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। उसके बाद में बीच बीच में नए नए कानून ले आ रहे हैं और उसको पास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसी में अझुरा जाएं, फंस जाएं। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। भाजपा एक बार हम लोगों के साथ की बात की, भाजपा के लोगों ने दिखा दिया कि भाजपा के साथ कितने लोग हैं। उन्हीं को लोग खुला विरोध करने लगे, जो संविधान की बात करते हैं, जो कहते हैं हम ओबीसी SC ST को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं। एक ही बार भाजपा सरकार ने जो है हम लोगों के पक्ष में, ओबीसी SC ST के पक्ष में एक ही बार समर्थन में कोई बिल पास करने के लिए आदेश किया, तो उनके ही लोगों ने, उनके ही समर्थक लोगों ने उनको दिखा दिया कि हम ओबीसी के और SC ST के अधिकार की बात करोगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। क्या मांग है? हम लोग की मांग है, जैसे कि UGC बिल जो लागू कराने के लिए बात किया गया था, ये बिल लागू होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 हम लोगों का मूल अधिकार रहते हुए भी हम लोगों के साथ में यूनिवर्सिटियों में भेदभाव किया जाता है, छुआछूत किया जाता है, जिससे बच्चे फांसी लगा के मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए ये बिल पास करना और लागू करना बहुत ज़रूरी है। हम भारत मुक्ति मोर्चा की जिला अध्यक्ष सरिता भारती यही चाहते हैं, जो UGC मतलब UGC जो बंद कर रहे हैं उसको लागू करें, और मतलब पूर्वांचल यही हो रहा है कि मतलब छुआछूत का भेदभाव ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे संविधान हटाने को बोल रहे हैं। और चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि UGC लागू करें। क्या पक्ष है आपका? मेरा सोनी, जिला अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्वकर्ता माननीय राम अवतार पासवान जी और जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय सुनील यादव जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें 3 सूत्रीय मांग है। जो पहली मांग है कि ओबीसी SC ST ओबीसी का जात आधारित जनगणना में जो कॉलम नहीं दिया गया है उसको लागू किया जाए, यानी ओबीसी की जात आधारित जनगणना कराई जाए। एक प्रकार से ओबीसी के साथ फिर से धोखाधड़ी की जा रही है। कैसे धोखाधड़ी की जा रही है कि जैसे एक समय जब ओबीसी की जात आधारित जनगणना की मांग उठी, बहुत बड़े पैमाने पर मंडल कमीशन बना, उस समय मंडल कमीशन को रोकने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, और जब राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया तो मंडल में बह गया है, यानी राम मंदिर के बहाने जो है ओबीसी की जात आधारित जनगणना वहां रोक दी गई। जब दूसरी बार जात आधारित जनगणना की बारी आई 2014 में 13 में, तो उसमें अन्ना हजारे का आंदोलन तेज कर दिया गया, यानी अन्ना के हजारे के आंदोलन में ओबीसी की जो जात आधारित जनगणना होने वाली थी वो खत्म हो गई। अन्ना हजारे का आंदोलन जो था केवल और केवल ओबीसी की जात आधारित गिनती को रोकने का मामला था। जब से जो ओबीसी की जब जात आधारित गिनती का मामला रुका, अन्ना हजारे कहाँ धंस गया, कहाँ मर गया, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद कहीं अन्ना हजारे अगर जिंदा हो तो आप लोग कोई फोटो या तस्वीर आंदोलन करते हुए दिखाइए। अब उनकी सारी मांग खत्म हो गई। जब तीसरी बार मामला आया, हम भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के लोगों ने लगातार आंदोलन किया, लगातार भारत बंद किया। यही जनपद बस्ती में मूल घाट हाईवे 3.5 घंटा राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने बंद किया। पूरे देश में चक्का जाम हुआ, तब सरकार ने ऐलान किया हम जात आधारित जनगणना करवाएंगे। इस बार जब जात आधारित जनगणना करवाने की बारी आई, तब आप देखिए तमाम तरीके हथगंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ये ओबीसी के मुद्दे को दबाने के लिए इस तरीके से तमाम प्रोपेगेंडा बढ़ाए जाने, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा ये तैयार होने वाला नहीं, मानने वाला नहीं है। यह देश है, इस देश में तितलियों की गिनती होती है, भैंसों की गिनती होती है, गायों की गिनती होती है, घोड़ों की गिनती होती, चीता कितने हैं, कितनी तितलियां हैं, कितनी तिड़ियां हैं, कितनी कौवे हैं, सबकी गिनती होती है। यहाँ तक हिजड़ों की भी गिनती होती है, लेकिन जब पिछड़ों की बारी आती है तो मर जाते हैं, पिछड़ों की गिनती करवाने का नाम नहीं लेते। इसलिए आज हम लोग इस भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के माध्यम से ये मांग करते हैं कि ओबीसी की जात आधारित जनगणना पारदर्शिता तरीके से कराया जाए। जो ओबीसी का कॉलम नहीं दिया गया है उसको बढ़ाया जाए। दूसरी जो मांग है
कि यूजीसी एक्ट जो कमज़ोर बनाया गया और उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया, वो यूजीसी को लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू किया जाए। और तीसरी जो मांग है कि जो प्राइमरी शिक्षकों के लिए 2011 से पूर्व जो प्राइमरी शिक्षक थे उनके लिए टेट अनिवार्य करवा दिया गया है, फंसा दिया गया कि बेचारे बच्चों को पढ़ाए कि अपने टेट की तैयारी करें। तो उसको जो है जो उस समय का बाइलाज बना रहा होगा कि टेट नहीं था, तो इस टेट को अनिवार्यता को खत्म किया जाए। इन 3 मांगों के साथ आज हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। आर के जोन पर